अस्सलाम वालेकुम। आज असल में हम ये देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर होता है यूपीएससी एमपीएससी के लिए या और किसी एग्ज़ाम के लिए आप जब पढ़ते हैं, या फिर आप उसको न्यूज़पेपर ना कहिए, आप कहिए कि किसी भी इम्तिहान की जो तैयारी आप करते हैं तो वो उसके लेवल्स क्या होते हैं और उंगली पकड़कर कब तक चलिएगा, उंगली पकड़कर कब तक चलेंगे। आमतौर से ये हो रहा है कि बच्चे या बड़े एक कोई YouTube चैनल देखते हैं जिस पर करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाता है। क्लास की यूटिलिटी क्या है, क्लास की, ट्यूशन क्लास की, कोचिंग क्लास की यूटिलिटी क्या है, उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि अगर वो सही से नोट्स बना रहा है तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, उतना काम करके एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। आपको इजी अगर करके दे रहा है तो, आपको अगर वो आसानी करके दे रहा है तो आप एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है, एमपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि यूपीएससी एमपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको डेवलप होना है। आप कलेक्टर बनेंगे, आप पुलिस कमिश्नर बनेंगे, आप एक आईएफएस ऑफिसर बनेंगे। तो न्यूज़पेपर अगर आप खुद से पढ़कर समझ नहीं पा रहे, उस पर अपना कोई व्यू नहीं बना पा रहे, तो फिर आप किस तरीके से मैनेज करेंगे आगे चलकर। तो पहली बात तो एग्जाम को कैसे मैनेज करेंगे अगर आप न्यूज़पेपर को खुद नहीं पढ़ रहे, खुद नहीं समझ रहे, पूरे आप डिपेंडेंट है, हमारा चैनल हो, किसी और का चैनल हो, उसके करंट अफेयर्स एनालिसिस के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट है तो आप डेवलप कैसे होंगे। ये ऐसा ही है कि उंगली पकड़कर जो हाथ चला जाता है, बच्चा जो चलता है, आप अगर वो उंगली छोड़ेंगे ही नहीं तो आप कब डेवलप होंगे। साइकिल में शुरुआत में साइड में 2 पहिए लगाए जाते हैं क्योंकि तकलीफ होती है, साइकिल गिर जाती है, लेकिन वो साइकिल में पहिए लगाकर ही हम अगर साइकिल चलाते रहे तो हम साइकिल चलाना सीखेंगे ही नहीं। तो ये करंट अफेयर्स के जो कई पोर्टल्स हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, XYZ एग्जाम है, एसएससी हो, करंट अफेयर्स वगैरह जो सब आप कर रहे हैं, तो शुरुआत में आपको दिक्कत होती है तो थोड़ा देख लीजिए, लेकिन आपने कोशिश ये करना चाहिए कि धीरे धीरे क्या हो, हम खुद से न्यूज़पेपर पढ़ें, पूरा न्यूज़पेपर हम समझें, हम उसमें से ये चीज़ निकाल पाए कि हमारे एग्जाम के लिए, आप एक एग्जाम दे रहे हैं, 2 एग्जाम दे रहे हैं, 3 एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए क्या जरूरी है। हालांकि वो 3 एग्जाम देना ही कुछ मुझे समझ में नहीं आता, एक एग्जाम पे से फोकस हट जाता है, लेकिन खैर आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए उसमें से क्या निकालिए, जिस्ट निकालिए। जैसे शहद की मक्खी चूसती है, अपना शहद खुद बनाती है ना, वैसा आप बनाइए। वो बनाने के बाद आप चेक कीजिए कि जो ऑथेंटिक पोर्टल्स हैं, वो लोग क्या यही चीजें निकाल कर दे रहे हैं। और कई बार ये होता है कि जो ऑथेंटिक पोर्टल्स हैं, आपकी नज़र अगर अच्छे से रहे, सिलेबस पर अच्छी नज़र रहे, प्रीवियस पेपर पर अच्छी नज़र रहे, तो आपको ये भी समझ में आता है कि ऑथेंटिक पोर्टल्स भी कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। आप जिनको ऑथेंटिक पोर्टल समझ रहे हैं, कोचिंग क्लास समझ रहे हैं, वो भी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि सब एक रूटीन में आ गए हैं। तो ये होगा कि आप डेवलप हो रहे हैं। फिर ऐसा करते आपको लग जाए कि हाँ अब मेरा एक सेंस डेवलप हो गया, तो अब वक्त बचाने के लिए आप क्या कीजिए, आप किसी नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, XYZ क्लास की नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घोड़े की लगाम आपने नहीं छोड़नी है। यानी आपको खुद से रीड करना ही है और उसको फिर जो आप अंडरलाइन करते हैं, जो भी करते हैं, हाईलाइट करते हैं, उसको चेक करना है कि क्या मैंने जो अंडरलाइन किया है, मेरा पर्सनल जो सेंस बना हुआ है एग्जाम का कि क्या चीज एग्जाम में आएगी, तो क्या वो पोर्टल ने, ये कोचिंग क्लास के नोट्स ने वो सारी चीजें दी है। और उस नोट्स में आप कुछ प्लस और कुछ माइनस कीजिए। बहुत सारी वो ऐसी एक्स्ट्रा चीजें दे देते हैं। कोचिंग क्लास को क्या है भाई, मैं अभी बना के आपको दे दूं, 1000 पेज की नोट्स दे दूं, पढ़ना तो आपको है ना। विपरीत हो रहा है ना। कोचिंग क्लास का मकसद था कि आपका टाइम बचे, लेकिन उनका पूरा मकसद यह हो गया है कि जब एग्जाम हो जाए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, उसके बाद हम क्लेम कर सकते कि हमारी नोट्स से आया। तो वो क्लेम करने के लिए हम तो बहुत ज्यादा मटेरियल आपको दे देंगे, पढ़ना तो आपको है, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो वो आप अपनी लगाम मत छोड़िए। घोड़े की लगाम जो होती है, कि वो लगाम क्या है, आप
प्रीवियस पेपर देखिए, आप सिलेबस देखिए, और ये सिलेबस और प्रीवियस पेपर देखने के बाद आपकी नजर हो न्यूज़पेपर पर हर जगह, और आप मैग्नेट के जैसा उसको क्या कीजिए, कैच कीजिए। और जो ये वक्त बचाने के लिए जो ये लोग नोट्स देते हैं, तो उसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस कीजिए। जो लग रहा है आपको रिडंडेंट है, इन्होंने बस दे दिया है कि शायद आ जाए, तो उसको कट कर दीजिए, या फिर रहने देना चाहते हैं तो वो मर्जी है आपकी। और जो चीज उन्होंने नहीं की है, तो आप यानी जो चीज उन्होंने ऐड नहीं की है और आपको लगता है कि ये चीज आ सकती है, लेकिन आपको जो लगता है तो वो गेस के बेसिस पर ना हो, गुमान के बेसिस पर ना हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर की इन डेप्थ स्टडी के बेसिस पर हो, इन डेप्थ एनालिसिस के बेसिस पर हो, सिलेबस को देखने के बेसिस पर हो, तो जाकर आप उसमें कुछ प्लस कर दीजिए। तो वो आपके जो है बड़े वैल्यू एडेड नोट्स बनेंगे, और वो दूसरे लोग जो आप दूसरों से एज हो जाएगा आपको। दूसरे पूरी जनता जो है वो क्या कर रही है, वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती। हालांकि सबसे ज्यादा मेहनत आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स की होती है, और असल वो टेस्ट भी मेहनत के ही है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो जाएगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप वो उंगली छोड़ सकते हैं। यानी शुरुआत में मदद ली आपने पोर्टल्स की, लेकिन फिर खुद डेवलप करने के लिए रीड करना पड़ेगा। उसमें फिर इशू ये आता है कि आप बताते हैं कि हम दे रहे हैं 2023 का एग्जाम, हम दे रहे हैं 2024 का एग्जाम। अब आपको डेडलाइन दिखती है, आप जब पढ़ने जाते हैं तो आपको फिर पढ़ने में तकलीफ होती है। पढ़ने में जब तकलीफ होती है तो आप सोचते हैं टाइम ज्यादा जा रहा है, 3 घंटा न्यूज़पेपर को कैसे दे दूं, 4 घंटा न्यूज़पेपर को कैसे दे दूं। लेकिन वो तो आप डेवलप हो रहे हैं ना भाई। आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो फिर जैसे जिम में जब जाते हैं, जिम में तो बॉडी बनाने के लिए आप डंबल्स उठाते मारते हैं। तो अगर मेरा जिम का ट्रेनर आकर डंबल्स उठा के मार दे, क्यों? ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, तो जिम का ट्रेनर डेवलप हो रहा है, मैं कहां डेवलप हो रहा हूं, मेरी बॉडी कहां डेवलप हो रही। तो अगर आप हम पर डिपेंड हो जाएंगे, कोचिंग क्लास पर डिपेंड हो जाएंगे, नोट्स पर डायरेक्टली डिपेंड हो जाएंगे, खुद को डेवलप नहीं करेंगे, तो आप पहले तो एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो रहे। और एग्जाम के लिए आप अगर तैयार हो भी गए, एग्जाम के लिए आप अगर तैयार हो भी गए, तो आप यानी रियल लाइफ में जब सिचुएशंस आएगी, आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर में दिया जाएगा, आप एक आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के आप पुलिस कमिश्नर होगे, पूरा लॉ एंड ऑर्डर और सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो आप कैसे मैनेज करोगे जब अपनी दुनिया को ही नहीं समझे आप? न्यूज़पेपर क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, आप इस दुनिया को समझ रहे हैं ना। रिक्वायरमेंट समझिए एग्जाम की, आप ये दुनिया को समझकर इसमें काम करना है करंट अफेयर्स के थ्रू। और करंट अफेयर्स हमको नहीं समझता है कब तक, जब तक हम बैकग्राउंड ना देखें। तो इसलिए जाकर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कानून क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक लॉस क्या है, क्या चल रहा है, इश्यूज क्या है, ताकि आप वो कॉम्प्लेक्सिटीज को समझकर इस दुनिया में कुछ स्टेप्स ले सकें। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हर एस्पिरेंट में करना चाहिए। वरना फिर एग्जाम के अंदर यही होगा कि जाने के बाद अच्छा ये सवाल तो कहीं देखा था, ये सवाल तो कहीं देखा था, ये थोड़ा आता है, कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने खुद डेवलप नहीं किया, तो आप खुद डेवलप नहीं हो पाएंगे। ठीक है।